नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सब चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और कल इसके कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं आप सबके सामने। तो आज हमारा ये वही सेम चैप्टर है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। एक एक्सरसाइज भी गालिबन कल हुई थी, आज इंशाल्लाह बाकी की बची एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो वोकेबलरी का पोर्शन है उसे एक बार पढ़ करके देख लें। ये अल्फाज दिए हुए हैं और इससे पहले की जो भी टेबल्स कही हैं वर्ड मीनिंग्स की, उम्मीद है कि आप सबने याद कर लिया होगा। इसमें ये जो है इसका मतलब या है, जैसे औ का मतलब या होता है, लेकिन ये सवाल जहाँ कहीं किया जा रहा होता है वहाँ पर जब चॉइस बताई जाती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है इस्तिफाम, जहाँ इस्तिफाम वाला मफहूम हो। बला यानी हाँ क्यों नहीं। इसी तरह जिद्दन या जिद्दा बहुत ही। हारिस निगहबानी करने वाला। फील हाथी। कदीम पुराना। मशहूर मारूफ यानी मशहूर। नाम हाँ या जी हाँ। बकर इस ये पूरी एक जिन्स गाय बैल वगैरह की इससे मुराद है। जदीद नया। जालिस या कायद इसका मतलब बैठा हुआ या बैठने वाला। शात या शातुन बकरी। काइम खड़ा। कल्ब कुत्ता। मुमिन ईमानदार या मुसलमान के लिए। वख्म यानी बड़ी जसामत वाला बड़े जिस्म वाला। तो अब जो एक्सरसाइज आएगी तो उसमें इससे पहले की जो वोकेबलरी दी जा चुकी है वहाँ से भी अल्फाज आएंगे और प्लस इसमें से भी मिलेंगे। इसलिए अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं हुई इस कोर्स के दौरान तो दिक्कत आएगी, क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से उसे याद रखें। दूसरा, ये जो ज़मायर पढ़े थे मरफूआ मुनफसिला, इन पर भी इनको इसी अंदाज में कि सीक्वेंस आपको पता है, बस या शो इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि ये इस चैप्टर का ही हिस्सा है। और मुनफसिला यानी वही मुनफसिल। मरफुआ यानी हालत रफ़ा वाले ज़माइर। तो ये एक्सरसाइज है आज आपके सामने। इसमें दिया हुआ है कि ज़ेल की मिसालों में मुब्तदा या ख़बर की खाली जगह को पढ़े हुए मुनासिब अल्फाज से पुर करो। तो मुब्तदा और ख़बर की खाली जगह को, यानी इन्होंने क्या किया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है अद्दार, तो उसके आगे ब्लैंक छोड़ दिया है, यानी अद्दार जो है ये मुब्तदा है और आपको इसके लिए एक मुनासिब खबर लानी है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई लफ्ज़ नहीं लाना कि कोई भी ले आए, जो अल्फाज अब तक पढ़े हैं उन्हीं में से लाना है। ठीक है, तो इस बात को समझना है, जो अल्फाज पढ़े हैं अब तक। तो अद्दार और आगे, चूंकि आप ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व करते चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करिएगा। रेड पेन से करते हैं। देखिए अद्दार जो है ये एक इसका जिन्स अगर इसकी बात करें तो ये मुअन्नस है, लिहाजा हम इसके आगे जो इसकी खबर लाएंगे वो भी मुअन्नस होगी, क्योंकि जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। बाकी खबर नकिरा होती है, लिहाजा हम यहाँ पर नकिरा लेंगे। तो अद्दार, तो अल्फाज जो पीछे पड़े हैं उसमें ये लिख सकते हैं, जैसे घर जो है वो खूबसूरत है या घर नया है, जो भी सोच लें। तो जदीदा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर अद्दार, अद्दारू जदीदा। अगर ये लफ्ज़ पीछे आया हो तो, नहीं आया है तो इसकी जगह और भी हमारे पास चॉइसेस हैं, हम लिख सकते हैं जमीला, यानी घर जो है वो खूबसूरत है। तो ये कहीं पर हरकत नहीं लगाएंगे तो, लेकिन अब इतना अंडरस्टूड है, आप पढ़ सकते हैं। अल वलदानी सालिहानी। अल वलदानी सालिहानी, अब ये दोनों एक मुरक्कब हैं, दोनों कलिमात मिल करके एक मुरक्कब बना रहे हैं, और वो मुरक्कब कौन सा है, तौसीफ़ी है। और अब इसके अदद पे आपका ध्यान रहे, इसकी जिन्स पर आपका ध्यान रहे,
और इसको मुब्तदा हमने बनाया है और ब्लैंक जो है वो खबर के लिए है। तो इसके लिए एक मुनासिब खबर ले आए कि जो अल वलदानी सालिहानी यानी दो नेक लड़के कैसे हैं, मुजतहिदानी, दोनों नेक लड़के जो हैं वो मुजतहिद हैं, मेहनती। तो यहाँ पे लिखते हैं मुजतहिदानी। ठीक है। इसके बाद अलई अल बैतु लईसा बी। ठीक है। अब वो लईसा बी वाली जो कंस्ट्रक्शन है, लईसा या माँ शुरू में आता था तो उन्होंने इसको या बीच में भी कर दिया तो कोई मसला नहीं है। हमारे साथ हम यही करेंगे कि जो भी यहाँ पर हम खबर की जगह पर ब्लैंक फिल करेंगे तो वो बा हर्फ जर की वजह से हालत जर में होगा, यानी घर करीब नहीं है, तो अल बैतु लईसा बी करीबिन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी करीबिन। मैं वक्फ इसलिए नहीं कर रहा था आपको बताने के लिए कि आखिरी हद पर हरकत कौन सी लगी है। तो अलबैतु लैसा भी करीब। इसके बाद आता है कसलाना। अब कसलाना खबर बन रही है, कसलाना काहिल या सुस्त के लिए आता है। अब ये गोलता की वजह से पता चल रहा है मुअन्नस है, लिहाजा हमें इसकी खबर लानी है और खबर मारिफा होती है। तो एक मारिफा और मुअन्नस हमें इसमें लाना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अलिब नतु। अलिब नतु हालत रफा में ही रखना है। ठीक है। अलिब नतु कसलाना। ये उम्मीद है कि साफ नजर आ रहा होगा। हलिन नज्जार, हलिन नज्जारू। ठीक है। अब हल सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अन नज्जार जो है वो क्या बन के आएगा, यह जाहिर सी बात है, ये अन नज्जारू ये मुब्तदा है, उसके पहले ये हरफे इस्तिफाम लगा हुआ है। तो नज्जार कहते हैं कारपेंटर को, बढ़ई को, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हलिन नज्जारू हाजिरुन। नज्जार, क्या नज्जार हाजिर है, मौजूद है, बढ़ई। तो अब इसके नीचे इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है नाम, हाँ, जी हाँ, हुआ हाजिरुन या हुआ हाजिर, वही बात यहाँ कह दी गई। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके की हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तरह तरह से जहन में चीज़ें नक्श हो जाएं अच्छी तरह। अना, अब पीछे अल्फाज आए थे, लफ्ज आया था अना यूसुफ, तो यहाँ पर वही फिलअप कर दें। इन्होंने लिखा है ना पढ़े हुए मुनासिब अल्फाज, अपनी मर्जी के नहीं, पढ़े हुए। तो अना यूसुफ। ठीक है। ये यूसुफु होगा, यूसुफु लिखेंगे, पढ़ेंगे यूसुफ, अना यूसुफ। आगे मैं यूसुफ हूँ। अब आगे क्या है, हुमा। हुमा आपको पता है कि एक तस्निया का ज़मीर है, इसमें ज़मीर, तो अब ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए हो सकता है, लिहाजा हम मुज़क्कर को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर एक कोई खबर लेके आ जाए हुमा के लिए, खबर हुमा तालिबानी, हुमा तालिबानी। ठीक है। इसी तरीके से आगे हल। और आगे देखिए कसलान। अब कसलान नकिरा है, यानी खबर बन रही है और बीच में ब्लैंक किसके लिए है, मुब्तदा के लिए। तो पूछा जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में कि वो क्या वो काहिल सुस्त है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हलिल वलद। अब यहाँ पर जेर पहले ही इन्होंने लगा दी है हल में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कोई नाम नहीं चाह रहे हैं बल्कि एक मारुफ बिल नाम इसम चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हलिल वलद, हलिल वलदु या हलिल रजुल कसलान। ठीक है। आगे हल। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए अलिबना और फिर बीच में अम है। अम क्यों है, हल की वजह से, हरफ इस्तिफाम की वजह से। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो अऊ भी लिखा जा सकता था, अऊ भी या की मीनिंग होती, या का मतलब अऊ। ठीक है। लेकिन ये अम यानी या, और कब, इस्तिफाम के मौके पर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे हलिबना। तो हलिब नतु, इब्ना के बारे में, अल इब्ना के बारे में है ये बात, तो हम उसके बारे में दो हमें बातें लानी है कि जो अल इब्ना है, लड़की है, तो उसके बारे में एक तो मैंने लिख दिया पढ़ा हुआ लफ्ज कसलाना। ठीक है। कसलाना लिखेंगे, कसलानतु। ठीक है। कसलानतु अम, फिर उसके बाद मुझ तही कसलानतुन। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर ले आएंगे मुझ तही दतुन। सब एक साथ पढ़ेंगे रवानी के साथ। तो हलिब नतु कसलान, कसलानतुन अम मुजतहिदा। ठीक है, ये हो जाए। तो इसके बाद ये देखिए लिखा है अलैस, यानी आ हरफ इस्तिफहाम भी है, लैसा नफी का भी मफहूम है। अल कल्ब, कल्ब के बारे में, कुत्ते के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कुत्ता
क्या बी यानी आगे आपको जो भी कंस्ट्रक्शन लानी है मजरूर लानी है, तो बी कुत्ते के बारे में, जाहिर सी बात है क्या बात है, कुत्ता एक हैवान है तो लिख दें, और नाफे एक लफ्ज आपने पढ़ा था, तो क्या कुत्ता एक नफाबख्श जानवर है, तो ये लिख दें बी हैवानिन, और फिर आगे नाफिन, बी हैवानिन नाफिन। ठीक है, ये बात होगी। इसी तरीके से अशातु, शातु बकरी के लिए, अशातु, और फिर उसके बाद वल कल्ब, कल्ब मुजक्कर है और शात मुअन्नस है, तो दोनों के लिए अलग अलग खबर आपको इस तरह से लानी है कि अशातु, और फिर आगे क्या है वो जमीला, ठीक है, या जमीलतु, अशातु जमीलतुन, ठीक है। फिर इसके बाद वल कल्बु, और कुत्ता क्या है, इसके लिए लिख लीजिए कबीह है, बदसूरत है, तो यहाँ लिख देंगे कबीहुन, ठीक। बला, हाँ क्यों नहीं, हारिस, हारिस के बारे में ये बात हो रही है कि वो कौन है, तो मतलब यहाँ पर अब आपको ध्यान से समझ लेना है इसको, कि एक ये बात क्लियर हो गई सबको। भला अब हारिस कौन होता है, निगहबान होता है, गार्ड। तो अभी ऊपर कुत्ते की बात हुई है, उसी से रिलेटेड ये नीचे उसका एक तरह से उससे रिलेटेड सेंटेंस है कि क्या कुत्ता एक नफा बख्श जानवर नहीं है, तो आपने उसके जवाब में कहा हाँ क्यों नहीं, कुत्ता जो है वो एक जो है हारिस, यानी उस कुत्ते के बारे में यहाँ पर वही लफ्ज रिपीट कर दें कि अल कल्बु, अल कल्बु यानी बला, अल कल्बु हारिस, कि कुत्ता जो है वो निगहबान जानवर होता है, यानी गार्ड करता है, महफूज हिफाजत होता है। अल खैयात, अल खैयातु वल खैयाता, तो अल खैयात दर्जी, वल खैयाता दर्जिन, अल खैयातु और वल खैयात, अल खैयातु और वल खैयाततु या वल खैयाता, तो इसका ध्यान रखें मुज़क्कर मुअन्नस का। बाकी अब खबर लाएंगे तो जाहिर सी बात है नकिरा है, तो लिख दिया यहाँ पर मुजतहिद, मुजतहिदुन, मुजतहिदुन, और यहाँ लिख दें मुजतहिदतुन, बात पूरी हो जाएगी, मुजतहिदतुन, ये हो गया। चलिए, इसके बाद अगर ये बात समझ में आ गई तो अल्फील, अल्फील यानी हाथी, और हाथी को हम मारिफा कंस्ट्रक्शन के तहत ला रहे हैं, मारिफा, तो इसका मतलब इसे मुब्तदा बना रहे हैं, इसकी खबर ऑलरेडी एक हमारे पास वो है इसम ज़ख्म, ठीक है, यानी ये उसकी सिफत है, तो उसके उसका मौसूफ ले आए और इन दोनों को मिला के फिर इसके लिए क्या बना देंगे, ये मुरक्कब तौसीफ़ी को खबर बना देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अल फीलु हैवानुन ज़ख्मुन, यानी हैवान जानवर, ज़ख्म यानी बहुत बड़ी जसामत वाला, तो हाथी जो है वो एक बहुत बड़े जिस्म वाला जानवर है, ठीक है, तो हैवानुन ज़ख्मुन ये उसकी सिफत है, मतलब मुरक्कब तौसीफ़ी खबर बन रही है, ठीक। इसके बाद अल अहाजल वलद, अहाजल वलदु, आ हरफ इस्तिफाम, हाजल वलदु, समझ रहे हैं, ये लड़का, हाजल वलदु, ये मुब्तदा बन गया। अब उसके बारे में दो बातें लानी है, सवाल है, इस्तिफाम है, लिहाजा अम का इस्तेमाल बीच में या के तौर पे किया गया है, दो बातें उसके बारे में लानी है कि ये जो वलद है, लड़का है, इसके बारे में क्या लड़का, अब ये है ये है, तो दो बातें उसके बारे में बता दीजिए। तो दो बातें ये कह सकते हैं अलग अलग मुतजाद, एक तो मुजतहिद यानी मेहनती वाली बात कह दी, उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या वो मेहनती है या सुस्त है, तो दूसरा उसके लिए जो हम उसके लिए दूसरी खबर ला रहे हैं वो ले आएंगे कस्लान, ठीक है, तो ये बात आ गई। तो अहाजल वलदु मुजतहिदुन अम कस्लान, ये हो गया, यानी क्या लड़का, क्या ये लड़का मेहनती या सुस्त है, तो दोनों में आपको एक चीज सेलेक्ट करनी, बताना है इसके बारे में। इसी तरह अल मरअतु सादिक़तु, अल मरअतु सादिक़तु, सादिक़ा, अल और अल मरअतु मुअन्नस, उसके लिए देखिए ये मौसूफ हो गई और ये सिफत, मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के क्या बन गए, मुब्तदा। तो मुब्तदा हमारे पास है मारिफा कंस्ट्रक्शन, एक नकिरा ले आए साथ में, तो अल मरअतु सादिक़तु हाजिरतुन, ठीक है, यानी जो नेक औरत है वो हाजिर है, हाजिरतुन। इस तरीके से आपने अब पूरा मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ, वक्फ नहीं करेंगे,
वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अल मरअतु सादिक़तु हादिरा, ये बात हो जाएगी। ठीक है। हाँ, हाँ, ये अल मरअतु सादिक़तु, ये दोनों जो हैं, यानी आपको ये बात पढ़ी थी आपने कि जुमला इस्मिया में हम मुरक्कबात का इस्तेमाल करते हैं, जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है, कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया कि एक मुरक्कब है तौसीफ़ी, तौसीफ़ी मुरक्कब क्या होता है कि जहाँ पर मौसूफ और सिफत में मुताबिकत, मरअतु औरत, अलमरअतु औरत, और सादिक़तु उसकी सिफत हो गई। तो सच्ची औरत, सच्ची औरत दोनों कलिमात मिल करके मुब्तदा बन गए, और वो जो है किसकी जगह आ गए, मुब्तदा की जगह पर आ गए। यानी मौसूफ और सिफत की जो कंस्ट्रक्शन है, तौसीफ़ी और इजाफी और इसी तरह इशारी, ये तीनों के तीनों क्या बन सकते हैं, मुब्तदा बन सकते हैं। फिर तौसीफ़ी और इजाफी ये दोनों खबर भी बन सकते हैं, लेकिन इशारी सिर्फ मुब्तदा बनेगा, खबर नहीं बनेगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन अभी हम इस किताब में सिर्फ तौसीफ़ी की अभी इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह आएगा इजाफी, तो इजाफी को भी पढ़ेंगे। इसके बाद इन्ना, अब जब इन्ना आ जाए तो अलर्ट हो जाए, यानी इन्ना आ गया तो इसका मतलब अब आगे जो इस्म आएगा वो हालत नसब का आएगा, मंसूब इस्म आएगा। ठीक है। तो मुजतहिदुन, अब इसको मुजतहिदुन को देखते ही हमें पता चल गया कि हमें जो भी इस्म लाना है वो मुज़क्कर लाना है। तो मुज़क्कर इस्म ले आएंगे, अल वलद, यहाँ पर लिख दें कि इन्नल वलद, इन्नल वलद मुजतहिद। ठीक है, यकीनन लड़का मेहनती। इसी तरीके से इन्ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक और पहले बना लें ये वाला सेंटेंस, ये अलग से लिखा जो है, अलिबना तानी। तो अच्छा, ये अलिबना, अलिबना की मुसन्ना है, मुअन्नस है और डुअल है साथ में। ठीक है, तो इसके लिए हमें खबर भी मुअन्नस और साथ में तस्निया का सीगा लाना है। तो लिख देंगे मुजतहिदतानी, मुजतहिदतानी, मुजतहिदतानी। अच्छा, इन्ना, अब आगे क्या लिखा हुआ है, कसलानतानी, कसलाना, कसलान काहिल सुस्त के लिए आता है, कसलान की मुअन्नस कसलाना, और कसलाना से कसलानतानी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप को इन्ना के बाद इन्ना का इस्म लाना है, यानी कहने का मतलब है मुब्तदा लाना है। तो आपको पता है इन्ना मंसूब करेगा, लेकिन मंसूब तो इस्म होगा, साथ ही साथ वो तस्निया भी होना चाहिए। तो तस्निया यानी मुसन्ना मंसूब में कौन सी साउंड लेकर आता है, आईनी। यानी यहाँ पर आपको साउंड पे ध्यान रखना है, आईनी साउंड वाला आपको सीगा चाहिए, ये मत भूलिएगा। क्योंकि आनी ले आएंगे तो आनी हालत रफा में होता है, तो हालत रफा वाला नहीं चाहिए आपको यहाँ पर इन्ना की वजह से। ठीक है, इन्ना ने अब क्या कर देना है, अलिफ नतानी है ही पीछे, उसी को ले आइए यहाँ पर कि इन्नल इब्न अताइनी, इन्नल, इन्नल इब न तईनी। ठीक है, इब न तईनी, इन्नल इब्न तईनी कसलानतानी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह इन्ना और मुजतहिदात, यानी किन के मेहनती होने की बात कही गई थी, तो मुअल्लिमात के मेहनती होने की बात कही गई थी। तो हम लिख देंगे इन्नल मुअल्लिमातु, नहीं होगा ये मुअल्लिमात, मुअल्लिमात तू कर देंगे तो वो कौन सी रफा हो जाएगी, आपको पता है, आतुन, आतिन, आतिन। तो यहाँ पर आतिन लाना है, लेकिन आतिन तिन इसलिए नहीं आएगा, तनवीन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इन्नल मुअल्लिमाती, इन्नल मुअल्लिमाती मुजतहिदात, के यकीनन उस्तानिया जो हैं सब की सब वो मेहनती हैं। ये हो गई एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, बस एक एक्सरसाइज मश्क चल रही है और सारी चीज़ों की पर जहन जा रहा है बार बार, यानी यहाँ पर तज़कीर व तानीस की भी बात हो रही है, और साथ ही साथ आपको हरफ तारीफ, हरफ तनकीर का भी ख्याल रखना है, यानी मारफा और नकिरा का भी ख्याल रखना है, और भी कई चीज़ें। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होती है। अब अगली एक्सरसाइज और अहम है, और वो है अरबी में तर्जुमा करें। सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको अरबी में आगे इनका तर्जुमा करना है। तो ध्यान से सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़ें। पहला सेंटेंस है, क्या लड़का खड़ा है। तो क्या लड़का खड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड में चलेंगे और वहां पर चल के यहाँ से उठाएंगे और वहां उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से जरा देखिएगा।
तो सबसे पहले इसमें हम ये ये टेबल बना हुआ है, तो हम यहाँ से लेंगे और इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन को, एक कॉलम में क्वेश्चंस हैं, दूसरे कॉलम में उसके आंसर हैं, तो ये काम करना है आपको ध्यान से। बहुत अहम एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से कि पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या लड़का खड़ा है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि एक चीज मैं जनरल चीज सब में बता दूं ध्यान से, कि लड़का, लड़की, दो लड़के, वो लड़कियां, ठीक है। अब ये सब के सब यहाँ पर ये दो लड़कियां, ठीक है, ये मुब्तदा को अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या औरतें, इसी तरह क्या मुअल्लिम। अब ये सब मुब्तदा है और आपको पता है मुब्तदा मारिफा होता है, ठीक है। ये इसमें अलम तो है नहीं, लिहाजा हम इसे मारिफा बनाएंगे तो अलिफ लाम वाला आएगा। जब अलिफ लाम आएगा तो हम प्रेफर करते हैं उसके साथ हल को लगाना, ठीक है। तो हल लगेगा सब में क्या के लिए, और हल जब आएगा तो वो हल नहीं रहेगा बल्कि हलिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लिए क्या लड़का खड़ा है, तो हलिल वलदु, अगर क्या को हम हटा दें तो लड़का खड़ा है कि हमें ट्रांसलेशन करनी है, बस ये हिंट है आपको। यानी अभी आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि इसमें ना तो क्या है और ना क्वेश्चन मार्क फिर रहेगा, तो रह गया लड़का खड़ा है। तो नॉर्मल सा बिल्कुल कंस्ट्रक्शन है, लिख जाएंगे अल वलदु काइम या काइमुन, ठीक है, अल वलदु काइमुन। बस अब इसी को वहां 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 पर प्रॉपर आपको इस तरह से लिख देना है कि हल, और फिर अंडरलाइन कर दे, वो सॉरी जेर लगा देना, हलिल वलदु काइमुन, हलिल वलदु काइमुन, ठीक है। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। अच्छा, जवाब इनका क्या है, जवाब क्या कह रहे हैं, नहीं वो बैठा है। तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माँ नहीं लाएंगे, ला, ठीक है। ला हर्फ है, ला वो बैठा है, सिंपल है, हुआ जालिसन, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। हुआ, सॉरी पहले ला कहें, इनकार, ला, फिर उसके बाद हुआ जालिसुन या हुआ जालिस, ये हुआ। तो ये पहला आपका मुकम्मल हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट, क्या लड़की बैठी है, तो लड़की के लिए अलबिंतु भी होता है और अलिबना जो हम लोग शुरू से यूज करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फिलहाल हल या हलिल, ठीक है, हलिल इब्नत, हलिल इब्नतु, और फिर आगे बैठने की मफहूम था वहां, तो यहाँ हो जाएगा जालिस से जालिसा यानी जालिसतुन, ठीक है, जालिसतुन। ये बात आ गई पूरी, क्वेश्चन मार्क। जवाब क्या है कि नहीं वो खड़ी है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ला, और फिर उसके बाद वो खड़ी है, तो अब हुआ नहीं होगा, अब जाहिर सी बात है हिया, और खड़ी है तो काइम से काइमा या काइमतुन, ये बन जाएगा काइमतुन, ठीक। तो ये आपने दोनों सेंटेंसेस कर लिए। फिर इसी तरीके से और अगर आप देखें तो नेक्स्ट है क्या दो लड़के हाजिर हैं। तो दो लड़के हाजिर हैं की अरबी होगी अल वलदानी हाजिरानी, ठीक है, अल वलदानी हाजिरानी। ये ख्याल रखना है कि खबर आपकी मारिफा ना होने पाए, वरना फिर वो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, दोनों जब मारिफा हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हलिल वलदानी, और फिर आगे हाजिर है, मुसन्ना है, तस्निया, तो यहाँ हो जाएगा हाजिरानी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जवाब क्या है, हाँ या जी हाँ वो दोनों हाजिर हैं। तो नाम, हाँ के लिए आता है नाम, और फिर वो दोनों हाजिर हैं, तो अब हमारे पास जो जमीर है इन दोनों के लिए वो हम क्या लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है हुमा, और फिर दोनों मुजक्कर तो लिहाजा हाजिरानी, हाजिरानी, नाम नाम हुआ हाजिरानी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, क्या वो लड़कियां ईमानदार हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें मुब्तदा वो लड़कियां,
तो वो लड़कियां क्या का मतलब हो गया कि यहाँ पर अब इशारे की बात आ गई। ठीक है। तो अ, ईमानदार की जो अरबी होती है वो मोमिन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अब वो लड़कियों के लिए तो आप क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो दोनों के लिए क्या आता है, हाजा एक के लिए, वाहिद के लिए। बल्कि ये वो नहीं लिखा है, ये दो लिखा है। नहीं नहीं, वो ही लिखना है। चलिए वो समझ के बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो लड़कियों के लिए हल, और फिर उसके बाद हाजल वलदू होता है, हाजिहिल बिंतु कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर अब दो हो गई तो हाजा से क्या बनता है, हाजानी। लेकिन यहाँ पर वो, तो वो का मतलब इशारा कौन सा है, दूर का है। तो दूर का इशारा है तो क्या होना चाहिए जी, यानी तिल का, और फिर तिल का से तानी का, और इसी तरह जालिका जानी का। तो हल, ता, निकल, और क्या क्या था, किन के लिए था, लड़कियों के लिए था। तो तानिकल इब नतानी, इब नतानी दो हैं। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ईमानदार हैं। तो फिर अब ये तो वो बात हुई। इसके बाद मुमिनतान, मुमिनतानी, ईमानदार के लिए मुमिनतानी। जवाब क्या है, जी हाँ, वो दोनों ईमानदार हैं। तो अब यहाँ पर नाम और वो दोनों के लिए अब इशारा नहीं लाना, अब जमीर लानी है, जमीर हुमा, वो दोनों के लिए। और फिर उसके बाद ऊपर हाजिरानी है, लेकिन यहाँ पर मुमिनतानी। हाँ, वो दोनों ईमानदार हैं, यानी आपको जो मुमिनतानी, यानी सीगा जो लाना है वो जाहिर सी बात है मुअन्नस भी हो और साथ में तस्निया भी हो। ठीक। इसी तरह क्या औरतें सच्ची हैं, तो औरतें सच्ची हैं, पहले इसको सोच लें। तो औरतों के लिए अन्निसा, पहले इसको बना लेते हैं, अन निसा, ठीक है, अन्निसा। और फिर सच्ची के लिए क्या आता है, सादिका। तो दो के लिए आ जाएगा सादिक, सादिकतानी। और जमा उसका हो जाएगा आज साउंड के साथ, तो हो जाएगा सादिकातुन, सादिकातुन या सादिकात। ठीक है, जब मिला अन्निसाउ सादिकात, यानी औरतें सच्ची हैं। सवाल पूछा जा रहा है तो हम लिख देंगे हल, हलिन निसा। अब बीच में ये लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा, नून, क्योंकि शमसी और कमरी का जो मामला है वो आपके जहन में रहना चाहिए। हलिन निसा उ सादिकात, ये हो गया। जवाब क्या है कि हाँ वो सच्ची हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये जमीर की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो आज मैंने अभी चार्ट आपको दिखाया है। हाँ, नाम, और फिर उसके बाद अब हुआ, हिया, हुमा, हुमा, ये सब नहीं आएंगे। अब जाहिर सी बात है आपको जमा का मुअन्नस का चाहिए, हुन्ना। तो हुन्ना, और फिर उसके बाद सादिकात, सादिका। ठीक है, वक्फ करते हैं इसलिए सादिकात पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नाम, हुन्ना, सादिकातुन। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद क्या मुअल्लिम गायब है, नहीं, मुअल्लिम हाजिर है। मुअल्लिम यानी टीचर, उस्ताद। ठीक है। तो मुअल्लिम को मुअल्लिम ही रहने दें। तो हल, और फिर उसके बाद अल मुअल्लिम, अल मुअल्लिम, यानी अल मुअल्लिम। अब मिलाएंगे तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, हलिल मुअल्लिम। ठीक है, हलिल मुअल्लिम। और फिर उसके बाद गायब होने के लिए, गैर हाजिर के लिए गायब। ठीक है, गायबुन, ये हो गया। जवाब क्या है, नहीं, मुअल्लिम हाजिर है। तो नहीं के लिए ला, और फिर उसके बाद मुअल्लिम हाजिर है, फिर वही जुमला इसमिया, अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु। तो ला, अल मुअल्लिमु हाजिरुन, ये हो। ठीक है, जब वक्फ के साथ तो हाजिर कर देंगे उसको, कुत्ता खड़ा है या बैठा है।
तो यहाँ पर अब एक मिनट, ये दूसरी एक्सरसाइज भूल गई है पीछे, ये 7th चल रहा। तो क्या वो, यानी वो अब आगे इन्होंने देखिए ब्रैकेट में लिख दिया जमा, यानी आपको ये वो से कंफ्यूजन ना हो, सिंगुलर ना समझे, जमा समझे। तो अब जेंडर नहीं दिया तो आपको मुजक्कर ही समझना है, ये इसके लिए नहीं परेशान होना है, क्योंकि मैंने कहा था जेंडर ना हो तो आप मुजक्कर समझेंगे इसको। क्या कह रहे हैं, बढ़ई, बढ़ई का नज्जार होता है, और अब इसकी जगह आपको क्या लेकर के आना है, यानी हल, एक मिनट, और फिर उसके बाद वो, यानी वो सब, तो वो सब यानी होम, और फिर उसके बाद उनके बारे में क्या खबर दी जा रही है, क्या ये वो सब बढ़े ही हैं, तो जमा का सीगा लाएंगे, और जाहिर सी बात है नज्जार क्या बन जाएगा, ऊना साउंड के साथ, नज्जारून। नज्जारून क्वेश्चन मार्क। जवाब क्या है, नहीं, वो दर्जी है, तो दर्जी की खैयात होती है, तो नहीं, ला, और फिर उसके बाद वो सब यानी होम, और फिर आगे खैयातून, खैयातून। अब ये ऊना साउंड, जमा, और ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपकी रिवाइज हो रही बहुत अच्छी तरह से, और नए नए आपको वोकेबलरी अल्फाज भी मिल रहे हैं। तो ये होगी। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसको भी फिनिश कर लें। आज की क्लास में सिर्फ एक्सरसाइज है, और मैं आप लोगों को इसलिए नहीं क्लास में पार्टिसिपेशन करा रहा हूँ कि वक्त ज़ाय होगा, और ये अंडरस्टूड है कि आप में से कुछ बता लेंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम असल है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, बस उसके बाद अब आपको समझना है। तो अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर है, क्या वो यूसुफ, क्या वो यूसुफ है। तो सबसे पहले, अब वो, ये आपका जो है वो पहले तरह सा मुब्तदा को समझ लें, ये मुब्तदा है वो, क्या आप जानते हैं अलग से एक हरफ इस्तिफाम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये तो नहीं लिखा, तू लिखा है, क्या तू महमूद है, तू, तू यानी अंता, ठीक है। इसी तरह क्या मकान पुराना है, ये मकान मुब्तदा। क्या वो औरतें दर्जीने हैं, तो वो औरतें, ये मुब्तदा हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम आलिम हो या जाहिल, अब सवाल हो रहा है, लिहाजा या का तर्जुमा खास है इसमें, ध्यान से समझ लीजिएगा, देख करिएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले, क्या वो यूसुफ है, तो पहले तो वो यूसुफ है का तर्जुमा कर लें, उसके बाद हल लगा देंगे, ठीक है, शुरू में। तो हुआ यूसुफु, हुआ यूसुफु, और आगे क्या हो जाएगा, सवालिया जुमला बनाने के लिए हल लग जाएगा, हल हुआ यूसुफ, ठीक, यूसुफु ना पढ़ के यूसुफ, ये हो गया। जवाब क्या है, जवाब है कि जी हाँ वो यूसुफ है, जी हाँ यानी नाम, और फिर आगे बाकी बात तो आपको पता ही है, नाम, और फिर हुआ यूसुफ। पढ़ के देख लें, नाम हुआ यूसुफ, ये पढ़ेंगे। पेश लग रहा है फा पर, ठीक है, और डबल हरकत क्यों नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कौन सा वो जो कल लफ्ज है, ठीक है, इसमें कैसा है वो, इसलिए वहां पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या तू महमूद है, तो तू के लिए अंता, अंता अंती नहीं करेंगे क्योंकि मुजक्कर है, और आगे महमूदुन, महमूदुन, ठीक है। तो अंत महमूदुन, तू महमूद है, सवाल करना था, तो अब आगे लिख देंगे हल अंत महमूद, ये हो जाएगा। इसके बाद जवाब क्या वो दे रहे हैं, नहीं मैं हामिद हूँ, तो सिंपल है, ला, और फिर मैं यानी अना, और अना हामिद, हामिदुन। इसके बाद देखिए ये, क्या मकान पुराना है, तो पहले तो मकान पुराना है कि अरबी लिख लीजिए, कि अब सिर्फ दार या बैत नहीं लिखेंगे, बल्कि मार्रफ बिल्लाम बनाएंगे उसको, अद्दार, क्योंकि उसे मारिफा बना कर लेना है। तो अद्दारू, अद्दारू, और फिर उसके बाद दार मुअन्नस है, तो नए के लिए नया ही कि पुराना है, नया, क्या मकान पुराना है, ठीक है, तो पुराना है, तो यहाँ पर कदीम आ जाएगा। लेकिन दार मुअन्नस है तो कदीम नहीं आएगा, बल्कि कदीमा, कदीमतुन, ठीक है। तो यहाँ पर ये,
यानी अब अगर यहाँ से पढ़े अद्दारु कदीमा, अद्दारु कदीमतुन, यानी घर पुराना है। और सवाल हो गया तो हलिद्दारु कदीमा। ठीक, तो जवाब क्या है कि नहीं, मकान नया है। तो मकान नया है कि अरबी जैसे पुराने की बनाई थी। अद्दारु, आपको स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। अद्दारु, और फिर उसके बाद कदीमा के बजाय यहाँ पर आ जाएगा जदीदा और जदीदतुन। ठीक है, अद्दारु जदीदतुन, ये हो गया जुमला। ठीक है, इसके बाद अब आगे, हाँ नहीं का भी शायद था यहाँ पर। ठीक है, नहीं मकान नया है, तो नहीं यानी ला। ये बात इतनी आपने कर ली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो औरतें दर्जीने हैं। ठीक है, तो एक और यहाँ पर उस्लूब आपको पैटर्न बता दें अच्छा सा, कि अब ये वो औरतों के लिए, हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर औरतों की अन्निसा और वो के लिए कोई इशारा लाए। वो औरतों से मुराद यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हम कोई जमीर इनकी जगह पर ले आए, यानी हुन्ना भी ला सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। हम हुन्ना के जरिए इनको, वो औरतें यानी जमा के लिए, वो दोनों औरतें नहीं हैं, वो औरतें। ठीक है, इसी तरह पीछे एक सेंटेंस था उसमें भी ये काम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, जैसे तानिकल इब्न तानी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वो लड़कियां, तो वो लड़कियां, तो हम यहाँ पर इसको बगैर इसके भी कर सकते थे, चले कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम वैसे ही कर रहे हैं कि वो औरतों से मुराद हुन्ना ले रहे हैं। ठीक है, तो हुन्ना, और हुन्ना के बाद क्या चीज है पीछे, एक मिनट, हाँ दर्जिने, दर्जिन को क्या बोलते हैं, दर्जिन को बोलते हैं खैयात। तो जमा इसकी हो जाएगी जमा, बल्कि खैयात से खैयाता। ठीक है, बल्कि खैयाता इसलिए निकल रहा है, लास्ट में तो एक गोलता भी है ना, तो वो गोलता हा में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि हम वक्फ कर रहे हैं। असल में वो खैयाततुन। ठीक है, तो खैयाततुन, खैयाता, और खैयाता से खैयाततानी, और फिर खैयातात। तो यहाँ पर क्या आएगा, हुन्ना खैयातात। इसको ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। खैयातात, आद साउंड, खैयातातुन। ठीक है, खैयातातुन, हुन्ना खैयातात। ये बात हो गई पूरी, लेकिन ये पूछ रहे हैं क्या, तो हल, सवाल दिया, निशान लगा दीजिए। तो जवाब क्या है, नहीं वो उस्तानिया है। तो नहीं यानी ला, और फिर उसके बाद वो उस्तानिया है, तो वही जमीर यहाँ भी आ गई, इसमें जमीर हुन्ना, और फिर उस्तानियों के लिए मुअल्लिमातुन। ठीक है, मुअल्लिमात, मुअल्लिमात। अब वक्फ करके पढ़ने का तरीका डाल लीजिए आदत। हल हुआ यूसुफ, नाम हुआ यूसुफ। हल अंत महमूद, ला अना हामिद। हल दारू कदीमा, ला अद्दारु जदीदा। हल हुन्ना खयातात, ला हुन्ना मुअल्लिमात। ठीक, तो ये आखिरी हर्फ की जो वो हरकत है उसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर बोलता आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हाँ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात आपको पता है। इसके बाद अगला है कि तुम आलिम हो या जाहिल। तो अब ये नहीं लिखा यहाँ पर क्या तुम आलिम हो या जाहिल, लेकिन क्या अंडरस्टूड है, ये पता है कि यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं, तुम आलिम हो या जाहिल, तो सवाल है, लिहाजा हम उसी अंदाज में इसका तर्जुमा भी करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इससे जमा समझ लें अगर, तो ये इस तरह से बनेगा, अंतुम, सबसे पहले अंतुम, और जाहिर सी बात है सवाल करने जा रहे हैं तो हल अंतुम, और फिर आलिमूना, आलिमूना, और या के लिए लिख देंगे अम, और फिर आगे जाहिल। ठीक है, जाहिल होना। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें, अब हम जवाब क्या दे रहे हैं, हम जाहिल नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ये। अभी तक के जो नहीं 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 था उसके लिए आप नहीं, वो अलग था, सेपरेट था। ठीक है, वो जुमले को नहीं मनफी बना रहा था, वो नहीं इनकार कर लिए थे। यहाँ पर ये नहीं जो है जुमले को नफी में लेके आ रहा है, तो मनफी वाला जो पैटर्न है, उस्लूब है, नेगेशन वाला, वो लाना है। और आपको पता है कि माँ आएगा, और फिर वो माँ जो है वो खबर के साथ बी का इस्तेमाल भी हम करेंगे, बा हरफ जर का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। तो माँ, जुमला क्या था कि नहीं, सॉरी, हम जाहिल नहीं। तो हम जाहिल नहीं है, तो सबसे पहले हम के लिए क्या हो जाएगा, नहनु।
नहनु, और फिर उसके बाद, अब नॉर्मल सेंटेंस होता तो नहनु और फिर उसके बाद जाहिलीना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम बी लेकर के आएंगे, और बी के बाद आपको पता है ऊना, ईना, ईना, तो जो साउंड आएगी वो ईना की होगी, लेकिन वो मंसूब नहीं होगी, वो मजरूर साउंड होगी। तो बिजा हिलीना, बिजा हिलीना, बगैर बोले भी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती थी। जो बीच बीच में हम इतना आपको बोल के बता रहे हैं वो एक एक पॉइंट की वजाहत है, अदरवाइज सॉल्व करके भी दिया जा सकता था। मा नहनु बिजाहिलीना, ठीक। अब इसी तरीके से आखिरी दो सेंटेंसेस और बचे हैं। क्या हाथी एक शानदार जानवर नहीं है? तो शानदार की पीछे आप पढ़ चुके हैं, कई एक्सरसाइज पहले इसकी मीनिंग आ चुकी है। जानवर की हैवान होती है, हाथी फील। अब इसमें आपका जो क्या कहते हैं मुब्तदा है वो हाथी है, तो उसको ले लें, और जाहिर सी बात है सवाल है, हल से स्टार्ट करते हैं बात को। तो यहाँ पर से लिखना शुरू करें हल, और एक मिनट, नहीं भी आ रहा है उसमें। क्या हाथी एक शानदार जानवर नहीं? तो क्या और नहीं दोनों बात आ जाए तो हम फिर हल न लिख करके हम लईसा और आ का इस्तेमाल करेंगे, हरफ इस्तिफाम, ठीक है। यानी अलईसा, आ क्या के लिए हो गया, और लईसा नहीं के लिए हो गया, ठीक। तो अलईसा, और फिर उसके बाद अल फील, ये तो एक्स्ट्रा था, ने शुरू में लगा दिया, अल फीलू, ठीक। अब शानदार के लिए अजीम लफ्ज आया था पीछे, और जानवर, तो जानवर की मौसूफ हो गया और शानदार उसकी सिफत हो गई। और दूसरी बात यह है कि एक भी आ रहा है, तो एक से पता चला कि नकिरा कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ शानदार जानवर की अगर अरबी बनाई जाए तो क्या हो जाएगा, हैवानुन अजीमुन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन ये हैवानुन अजीमुन बा हरफ जर की वजह से बी हैवानिन अजीमिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लाएंगे, बी हैवानिन और अजीमिन, बी हैवानिन अजीमिन, ये होगा सवाल या जुमला है ये, ठीक है। इसके बाद जवाब क्या दिया जा रहा है, क्यों नहीं, क्यों नहीं यानी बला, हाथी एक शानदार जानवर है, बाकी आगे नॉर्मल सेंटेंस है, सिर्फ बला शुरू में आ गया एक्स्ट्रा, बला, और फिर अलफीलू यानी हाथी, अलफीलू। अब इसकी खबर लानी है, अलफील मुब्तदा, ठीक है, खबर है क्या, शानदार जानवर, तो शानदार जानवर मौसूफ सिफत की कंस्ट्रक्शन है जो खबर बनकर आ रही है। अब यहाँ पर कोई इसकी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन यानी मारिफ रफा हालत, ठीक है, हैवानुन अजीमुन, ठीक है, ये हो गया हैवानुन अजीमुन, ठीक। तो ये आपके सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। बला क्यों नहीं, अब बला लफ्ज कुरान करीम में बहुत है, बला शहीदना, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि हम तो इस पर भी कादिर हैं कि तुम्हारी उंगलियों के पोरों को क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, मिला दें और जता दें, बता दें। ये साइंसी इजादात जो अभी रिसेंट की है, फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक, इस बात ने ये बात साबित कर दी कि ये कुरान वाकई एक बहुत ही मोतबर और मुस्तनद कलाम है। इसमें वो बात आज से कितने अरसे पहले मेंशन कर दी गई जिसको अब दरियाफ्त कर पाए हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, वो कुत्ता खड़ा है या बैठा है। तो सवाल है क्या से बात शुरू हो रही है। अब कुत्ता इसमें जो है वो क्या बनेगा, मुब्तदा, खड़ा है और बैठा है, ये दोनों आप खबर हो गई, और या अम, ठीक है, अम इसके लिए ले आएंगे। तो ये इसका पोस्टमार्टम कर लिया गया। अब सब चुपचाप इसमें क्या करना है, हलिल कल्बू भी कर सकते हैं, और अल अकल, ठीक है, अल कल्बू भी कर सकते हैं, ठीक। एक मिनट, सवाल पूछा जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पर, हाँ कुत्ता खड़ा, तो यहाँ पर लिख दें हल हलिल कल्बू, ठीक है, क्या कुत्ता। अब उसके बाद काइमुन, काइमुन, अम, या
और फिर उसके बाद जालिस, मुज़क्कर है कुत्ता, वाहिद है, तो सीगे का ध्यान रखें, जालिस। अब जवाब क्या है, एक सेकंड, जवाब है कुत्ता खड़ा नहीं बल्कि बैठा है। तो बल्कि के लिए क्या था, लाकिन्ना था ना, लाकिन, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लें, या बल का इस्तेमाल, बल, लेकिन के लिए लाकिन, और यहाँ पर हम बल्कि के लिए बल का इस्तेमाल कर लें। तो जो, एक मिनट, कुत्ता खड़ा नहीं, तो ये तो एक मनफी कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर लिख दें लईसा, माँ और लईसा एक ही अंदाज में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काम माँ ने किया था वही लईसा ने किया। तो लईसल, एक सेकंड, लईसल कल्बु, लईसल कल्बु, और फिर उसके बाद आपको पता है कि काइम और के लिए क्या लगाएंगे, बा, यानी लईसा बी, याद रखिएगा, लईसा बी, माँ बी, ये वाली कंस्ट्रक्शन, माँ बी, लईसा बी, ये एक साथ आते हैं, ठीक है, एक साथ लाए जाते हैं ये लईसा और फिर बी। अब जाहिर सी बात है बी के बाद जो आएगा वो मजरूर होगा, बा हरफ जर है, तो लईसा बी काइम, लईसा बी काइम, और काइम क्या होगा दरअसल, काइमिन, ठीक है। तो लईसा बी काइमिन, बल, बल्कि क्या है वो, और फिर उसके बाद हुआ जालिस, ठीक, यानी ये इन्होंने कहा कुत्ता खड़ा नहीं बल्कि बैठा है, ठीक है। तो दोबारा, अब कुत्ते का लफ्ज दोबारा तो आएगा नहीं, एक बार उसका नाम मेंशन किया, नाउन, और दूसरी बार उसके लिए यहाँ पर हम वो बैठा है, जो वो लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ पर उसके लिए हमें दोबारा एक प्रोनाउन लाना है। तो नाउन अलकल्ब, और प्रोनाउन उसके लिए ज़मीर जो है मुनासिबत से वो ले आए हुआ। तो लईसल कल्बु बिकाइमिन, कुत्ता खड़ा नहीं है, बल, बल्कि हुआ जालिसुन, वो बैठा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन था वहाँ, अल्फाज कम थे, बात ज़्यादा थी, वो हमने अरबिक में उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। तो ये थी एक्सरसाइज, बहुत तवील, कई से सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने थे, ठीक है। इसमें सिर्फ यही नहीं, सवालिया जुमले भी हुए, और साथ ही साथ आपने और भी चीज़ें इसमें समझनी, देखनी। तो इस दुआ पढ़ने, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।